मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कहानी किंग आपको कहानियाँ और व्रत कथाएं सुनाता हूँ। यदि मुझसे कथा सुनाते हुए कोई गलती हो जाए तो कृपया अपना अनुज समझकर क्षमा कर देना। और कृपया मेरे चैनल कहानी किंग 1212 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, रिश्तेदारों को जरूर बताएं। भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। आइए आपको सुनाता हूँ एक व्रत कथा, गणेश जी और अंधी बुढ़िया माई की कहानी। व्रत के लिए कथा। गणेश जी और अंधी बुढ़िया माई की चतुराई की एक प्रचलित लोक कथा जो व्रत त्योहारों के समय कहीं सुनी जाती है। लोक कथा होने के बावजूद बड़ी सजीव व सच्ची कहानी लगती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी आंखों से लगभग न के बराबर दिखता था। अंधी बुढ़िया के परिवार में वह खुद और साथ में बेटा भू रहते थे। टूटी फूटी मिट्टी गारे और फूस की झोपड़ी थी। घोर गरीबी के बीच छोटे मोटे काम करके वे लोग किसी तरह से अपना गुजर बसर करते थे। अंधी बुढ़िया गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। दिन रात ईश्वर के ध्यान में लीन रहती थी। नित्य नियम से आरती, वंदना, अर्चना, पूजा करती और प्रत्येक गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखती। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अन्न ग्रहण करती। उसका सारा जीवन बस अपने इष्ट को भजने में ही बीता। वह हमेशा कहती रहती, गणपति की सेवा मंगल मेवा। गणेश जी अंधी बुढ़िया की भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए और बुढ़िया माँ को दर्शन देकर बोले, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें एक वर देता हूँ, जो चाहे मांग लो। बुढ़िया माई का पूरा जीवन घोर गरीबी में बीता था, फिर भी उसमें गजब का संतोष था। माँ ने गणेश जी से कहा, आपके दर्शन हो गए, मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए, मुझे कुछ नहीं मांगना। गणेश जी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी परम भोली भक्त से बोले, आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, कल शाम को फिर आऊँगा, तब अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए। अंधी बुढ़िया माँ जैसे नींद से जागी, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सचमुच भगवान ने उसे दर्शन दिए हैं। लेकिन उसके पास गहरी आस्था का बल था, इसलिए अविश्वास का कोई कारण ही नहीं था। वह सबसे पहले अपने बेटे के पास गिरती पड़ती दौड़ी दौड़ी गई और हांफते हांफते उसे सारी घटना विस्तार से सुनाई। बेटे को माँ की बात का यकीन ही नहीं हो रहा था, पर माँ की अटूट भक्ति पर उसे पूरा विश्वास था। बेटा अपनी माँ से बोला, माँ, आप भगवान से ढेर सारा धन मांग लो, जिससे हमारी निर्धनता सदा के लिए दूर हो जाए। पास ही में बैठी बहू माँ बेटे का सारा वार्तालाप ध्यान से सुन रही थी। सास के पास आकर उसने बड़े उत्साह से मधुर स्वर में कहा, माँ जी, आप हर समय कहती रहती हो, बच्चों के बिना घर बहुत सूना सूना लगता है, आप बप्पा से पोता मांग लो। अंधी बुढ़िया माँ सोच में पड़ गई। बेटे की बात मानूं या बहू की, काफी देर सोच विचार करते हुए अनमनी सी रही। पर दोपहर का खाना खाने के बाद वह पड़ोस में बतियाने के लिए चली गई। बातों बातों में बुढ़िया माई ने अपनी सारी रामकथा पड़ोसियों को भी कह सुनाई। पहले तो उन्होंने उसका खूब मजाक उड़ाया, फिर उसे समझाते हुए बोले, माई, क्या काम के हैं माया और नाती पोते, आंखों से तो तुम्हें कुछ दिखाई देता नहीं, और कितना जीवन शेष है। ऐसा करो, तुम अपने लिए आंखें मांग लो, बिन आंखों के तो सब कुछ सूना है। आंखों से सारी दुनिया उजियाली हो जाएगी और बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अंधी बुढ़िया की उलझन अब पहले से ज्यादा बढ़ गई। उसने सोचा, पड़ोसी भी ठीक कह रहे हैं। दिखाई ना देने की वजह से बुढ़िया माई भी काफी परेशान रहती थी। उसे रोजमर्रा के काम पहाड़ जैसे भारी लगते थे। क्या मांगू क्या न मांगू, इसी उपाहपोह में अंधी बुढ़िया अपनी लकड़ी को दाएं बाएं टकठुक टेकती हुई घर की तरफ चल पड़ी। अपनी झुकी कमर और दिखाई न देने की वजह से धीरे धीरे अपनी लठिया के सहारे लड़खड़ाते हुए वह अपनी झोंपड़ी तक किसी तरह पहुंची।
बुढ़ापा, साथ में अंधापन, घोर गरीबी और सूना घर। अंधी बुढ़िया मजबूर थी, लेकिन बहुत बुद्धिमान थी। उसे लग रहा था सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, किंतु कोमल हृदय होने के कारण वह किसी का दिल भी दुखाना नहीं चाहती थी। बेटे की इच्छा पूरी करे या बहू को खुश करे या अपना बुढ़ापा संवारे, यही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। खूब तड़के बुढ़िया माँ की जब नींद खुली तो वह खुशी खुशी गणेश जी के आगमन की तैयारी में जुट गई। आज बहू भी समय से पहले ही उठ गई थी। सास बहू ने मिलकर अपनी मिट्टी गारे और फूस की झोपड़ी की लीप पोत कर चमका दिया। साफ सफाई के बाद दोनों नदी पर नहाने गई। वापस आकर जब गणेश जी का भोग तैयार करने के लिए सामान एकत्रित करने लगी तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उन्हें अपनी छोटी सी रसोई वह सब कुछ मिलता जा रहा था जिस चीज की उन्हें जरूरत होती गई। बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ लड्डू, खीर, पूरी, हलवा, 7 सब्जियां, 5 रायते, कई प्रकार के चावल, पुए पकौड़े, तरह तरह की चटनियाँ, अचार, पापड़, फल, मेवा मिश्री और भी न जाने कितने तरह के पकवान बनाकर 56 भोग की थाली सजा दी। हर तरफ से भीनी भीनी पकवानों की खुशबुएं आने लगी। पूरा घर खाने की खुशबू से भर गया। ऐसे में मनुष्य तो क्या देवताओं के मुंह में भी पानी आ जाए। रसोई समेटकर उन्होंने पूजा आरती की तैयारी शुरू की। शाम होने वाली थी। उनके पास गणपति का मंदिर या मूर्ति तो थी नहीं, बस एक पुराना लक्ष्मी गणेश वाला कैलेंडर था। उसी के सामने उन्होंने सातिया काढ़ कर पाटला रख दिया और दिया जोत करके गणेश जी के भोग सामग्री को सजा दिया। बुढ़िया माई गणपति भगवान की आरती गाने लगी, जय गणेश जय गणेश, और हमेशा की तरह भक्ति में पूरी तरह लीन हो गई। तभी गणेश जी फिर प्रकट हो गए। अंधी माँ ने प्रेम और श्रद्धा से गदगद होकर पकवानों से भरा थाल गणेश जी के आगे कर दिया। भगवान ने भी उसी प्रेम के साथ एक मोदक उठाकर अपने मुंह में रख लिया और बोले, पार्वती माँ के हाथ से बने भोजन की याद आ गई। गणेश जी ने भरपेट खाया और मजे की बात पकवान दूने चौगुने बढ़ने लगे और इतना हो गया कि सारा गांव भी जीम ले तब भी बच जाए। गणेश जी पूरी तरह से तृप्त होकर बुढ़िया माँ से बोले, मेरे कहे वचन के अनुसार जो चाहे सो मांग ले, जो मांगेगी वही पाएगी। बुढ़िया ने पहले से ही काफी सोच विचार कर रखा था। वह अपने बेटे की बात रखना चाहती थी, बहू को भी खुश करना चाहती थी और अपनी जरूरत को भी पूरा करना चाहती थी। अंधी बुढ़िया हाथ जोड़कर गणेश जी से बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, नाती पोता दें, समस्त संसार परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष दें। गणेश जी बुढ़िया की चतुराई पर हंसते हुए कहने लगे, माई तूने तो हमें ठग लिया, लेकिन तूने जो कुछ मांगा है वो सब कुछ तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सारे गांव में बुढ़िया ने पकवानों वाला गणपति भगवान का प्रसाद बांटा। बुढ़िया माँ का घर धनधान्य से भर गया। बहू की गोद में पोता खेलने लगा। आंखों में रोशनी आ गई, चुकी कमर सीधी हो गई। परदेश गया पति लौट आया। बुढ़िया और उसका परिवार सुख पूर्वक रहने लगा। अब कथा के अंत में, कहते को सुनते को, पुकारे भरते को, इस कहानी के पाठक को भी जैसी कृपा गणेश जी ने उस बुढ़िया पर की, वैसी कृपा हम पर करना, हम सब पर भी करना। मिलता हूँ दोस्तों अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक आप सबको के यानी कहानी किंग का प्यार भरा नमस्कार। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।